आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है, आपके सारे बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है से लेकर लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, आप कैसे कमा सकते हो, यू विल लर्न अबाउट एवरीथिंग। सो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि स्टॉक मार्केट है क्या। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप पेन और पेपर लेकर बैठोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये नॉलेज चाहिए जो आपको आज मिलने वाली है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब शुरू करते हैं। जब हमने बात करी स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट से पहले ये समझ लेते हैं भैया स्टॉक का मतलब क्या है। ये जो स्टॉक लिखा है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस स्टॉक। मैं एग्जाम्पल्स ऐसे लूंगा कि एक 6 क्लास के बच्चे को भी समझ आ जाए। तो मान के चलते हैं आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो और आपने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया जहां पर आप बर्गर्स देते हो लोगों को, और आपने एक बर्गर लॉन्च किया सिर्फ 20 रुपए का। ये 20 रुपए का बर्गर आपका काफी बिकना शुरू हो जाता है, और आपका जो रेस्टोरेंट है वो बहुत छोटा सा होता है, तो आपको लगता है कि आपको इसे बड़ा करने की जरूरत है। आपका जब एक बर्गर बहुत अच्छा बिक रहा है तो आप अगर इसे एक्सपैंड करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, और आपको प्लानिंग के लिए, डिस्कशंस के लिए कुछ लोगों की भी जरूरत है। तो आप अपने साथ 3 पार्टनर्स को और इन्वॉल्व कर लेते हो। टोटल 4 लोगों की अब टीम हो गई, और 4 लोग मिलकर अब सोचते हैं कि एक छोटा सा दुकान थी, तो अब हम भी पैसा लगा के हम भी अपनी प्लानिंग करके इसे बड़ा कर देते हैं, एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल देते हैं। तो अब आप और आपके 3 पार्टनर्स, मतलब 4 लोग मिलकर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अब यहां पे तो आप अकेले काम कर रहे थे, बट अब 4 लोग मिल गए हैं, तो आप एक कंपनी फॉर्म कर लेते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनवा देते हैं। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब दबा के मुनाफा कमा रही है। आपके बर्गर्स बिक रहे हैं, आपने मेन्यू में और भी चीजें ऐड कर दी, और आप एग्जाम्पल के तौर पे एक अपने रेस्टोरेंट से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। आपको अब ऐसा लगता है यार 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, कल का 1 का 2 हो जाएगा। बट अगर हमने ज्यादा रेस्टोरेंट्स खोल दिए, मान लेते 10 रेस्टोरेंट खोल दिए, तो 1 लाख का सीधा 10 लाख रुपए आएगा। हमारे बर्गर्स बहुत अच्छे बिक रहे हैं। तो अब अगर आपको 10 रेस्टोरेंट्स खोलने हैं, तो आपको ऐसा फील होता है भैया हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होती है फंडिंग। अब आप अपना बिजनेस का प्लान लेके अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, आप वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स के पास जाते हैं। अब मान लेते हैं कोई वीसी फर्म या कोई एंजल इन्वेस्टर एग्री हो जाता है आपके बिजनेस में एग्जांपल के तौर पे 1 करोड़ रुपए लगाने के लिए, और 1 करोड़ रुपए अगर वो आज लगा रहा है तो आपको उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा ना उसे। तो आप क्या दोगे, आप अपनी कंपनी के शेयर्स दोगे उसे। तो यहां से जो आप ये शेयर्स दे रहे हो, अभी याद रखना हमने यहां से इस बिजनेस को शुरू किया है। इस कंपनी के शेयर्स यहां पे आपको समझ आ रहा है 25% आप सबके पास थे, और यहां पे हम उस इंसान को 10% शेयर्स दे रहे हैं 1 करोड़ के बदले में। तो अब ये बताइए सबसे पहले, अगर 10% शेयर्स के लिए आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई अभी फिलहाल। बड़ा इजी है। अगर 10% की वैल्यू 1 करोड़ है तो 100% की वैल्यू हो गई 10 करोड़। आपकी कंपनी अब 10 करोड़ की वैल्यूएशन रखती है। बहुत लेमन टर्म्स में आप वैल्यूएशन निकाल रहे हो। वैल्यूएशन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, तो हमने अभी एक बड़े लेमन टर्म में 10 करोड़ की वैल्यूएशन निकाल दी आपके इस रेस्टोरेंट बिजनेस की। अब आप 10 ब्रांचेस खोल देते हो, आपकी 10 ब्रांचेस से आपको पैसा आ रहा है, आपको मुनाफा आ रहा है। अब आप 10 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। अब आपको लगता है कि हमें और एक्सपैंड करना चाहिए, अब हमारे पूरे इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, और आप प्लान करते हो कि कम से कम हम 100 ब्रांचेस अपनी खोलेंगे। अब 100 ब्रांचेस खोलने के लिए आपको अगेन लगता है भैया इतना पैसा तो नहीं है कंपनी के पास। तो आप और आपके फ्रेंड्स मिलके और पार्टनर्स मिलके जो भी थे वो डिसाइड करते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए थे और शेयर होल्डर्स, जो जिसने इन्वेस्टमेंट करी थी वो शेयर होल्डर है। आप डिसाइड करते हो कि अब हम कंपनी को पब्लिक लेकर जाएंगे। पब्लिक लेकर जाने का मतलब क्या है, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती जब तक वो पब्लिक नहीं बनती, और पब्लिक बनने के कई सारे नॉर्म्स होते हैं, वो सारे फॉलो करने के बाद आप कंपनी को पब्लिक लेके जाते हो। इसका मतलब क्या है, आप कंपनी को लिस्ट कराने वाले हो। अब ये लिस्ट कराने का मतलब क्या, आपको पैसा चाहिए पब्लिक से, तो आप पब्लिक को क्या दोगे बदले में, यस एग्जैक्टली आप शेयर्स दोगे कंपनी को। अब जब हम शेयर्स देते हैं फर्स्ट टाइम पब्लिक को, फर्स्ट टाइम जब हम शेयर देते हैं, मतलब इनिशियल लेवल पे जब हम पब्लिक को शेयर्स देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। जैसे अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। जब हम फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिक को देते हैं, इसे हम आईपीओ बोलते हैं। अब आप आईपीओ लाने के लिए लिस्ट कराते हो अपनी कंपनी को एक्सचेंज के ऊपर।
एक्सचेंज, अभी एक्सचेंज की वैल्यू क्या आपको अभी समझ आ जाएगा। एक्सचेंज पे लिस्ट कराते हो, ये एक्सचेंज इंडिया के अंदर हमारे पास दो एक्सचेंज है, एक है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब आपकी कंपनी NSE या फिर BSE या फिर दोनों पर लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब खरीदेंगे वो हो गया IPO, उसके बाद क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और आप देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कितनी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो IPO जब आता है तो कंपनी अपनी कंपनी के शेयर्स 3 कैटेगरी में निकालती है, कैटेगरी वाइज समझिए। पहली कैटेगरी होती है रिटेल, मतलब आम जनता जो 2 लाख से कम का फंड इन्वेस्ट करेगी, मतलब जो 2 लाख से कम की कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं वो रिटेलर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये फर्स्ट कैटेगरी है IPO के अंदर, अलॉटमेंट के अंदर। दूसरी कैटेगरी होती है HNIs की, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और इसके बाद आ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल के तौर पे LIC कहता है कि भैया मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो सोचो हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है वो, तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहाँ पे IPO समझ आ गया आपको। अब जब IPO हो गया, कंपनी ने शेयर्स अपना जितना भी परसेंटेज सोचा कि हम इतने करोड़ का IPO लेकर आ रहे हैं, इतने हजार करोड़ का IPO लेकर आ रहे हैं, तो वो जो भी अगर IPO लॉन्च कर देते हैं, वो शेयर्स जब पब्लिक के पास आ जाते हैं, अब यहां से गेम चेंज हो जाता है। ये गेम क्या चेंज हो जाता है, जैसी पब्लिक के हाथ में शेयर्स आ जाते हैं। अब यहां पे IPO में राहुल ने शेयर खरीद लिए, राहुल को अलॉटमेंट मिल गई, राहुल के पास शेयर्स आ गए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं जोमेटो का जब IPO निकला तो राहुल को जोमेटो का IPO मिल गया। अब राहुल क्या चाहता है, राहुल कहता है यार मैं तो भैया प्रॉफिट लेके निकलना चाहता हूं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, राहुल ने शेयर खरीदा था 100 रुपए पे और अब शेयर का प्राइस हो गया 200 रुपए। और भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई आपको समझ आ रहा है, और कंपनी भी ग्रो कर रही है, तो 100 से 200 रुपए का शेयर हो गया। तो जब अब ये शेयर को बेचना चाहता है तो इसे कहां जाना पड़ेगा। अब आपको एक्सचेंज की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है कि भैया एक्सचेंज पर जाके आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हो NSE और BSE के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस का शेयर देखेंगे, आप अपने डीमेट अकाउंट में जाइए, आप रिलायंस लिखिए, आपको दिखेगा रिलायंस NSE के ऊपर और BSE के ऊपर लिस्टेड है। अब आप NSE के ऊपर अगर रिलायंस को खरीदना चाहते हैं, आप खरीद सकते हैं। आपके पास अगर रिलायंस का शेयर है तो आप उसे बेच सकते हैं, नहीं भी है तब भी बेच सकते हैं। नहीं भी है तब भी कैसे बेच सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिए, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। तो ये समझ आ गया कि राहुल जो है जब 100 रुपए का शेयर मान लो 200 का हो गया, 150 का हो गया, 250 का हो गया, वो बेचना चाहता है। अब अगर वो बेचना चाहता है तो कोई ना कोई खरीदना भी चाहता होगा, तो अगर कोई खरीदना चाहता है तो बायर्स और सेलर्स को मिलवाने का काम करता है एक्सचेंज। अब इंडिया के अंदर जो एक्सचेंज है उसमें कोई घपले ना हो, वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, तो उसे कौन देखता है, उसे देखता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की गाइडलाइंस के अंडर ही पूरा स्टॉक मार्केट ऑपरेट कर रहा है। काफी कुछ समझ रहे हैं आप, तो आपको एक्सचेंज समझ आ गया।